Hey guys, are you facing a problem with biology? So don't worry about it. Here we come to solve your all problem regarding to biology, like how to read it, how to remember it, and how to understand the concept of biology. And what the tricks and tips for any biology exam, just like MCQ types of biology exam. If you wanna answer of this question, then don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for remembering the class. So let's start the class. कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन की फर्स्ट साइकिल है, जिसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं और रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट भी कहते हैं। ठीक, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लाइट रिएक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, उसका बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है। उसी तरह आप कैल्विन साइकिल के बारे में जानेंगे, जो डार्क रिएक्शन की फर्स्ट साइकिल है। तो कैल्विन साइकिल की खोज मेल्विन कैल्विन ने की थी, इन्हीं के नाम पे कैल्विन साइकिल इसका नाम पड़ा और इनको इसी काम के लिए अवार्ड दिया गया 1961 में। बेसिकली कैल्विन साइकिल में काम ये होता है, ये डार्क में होती है यानी रात में होती है। रात में होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बाहर से अंदर लेता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्लांट में ज्यादा हो जाती है। प्लांट की बंडल शीट सेल में कैल्विन साइकिल कहाँ होती है? बंडल शीट सेल। ठीक, बंडल शीट में होती है। तो जो बंडल शीट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो वो वाटर के हेल्प में वाटर की प्रेजेंस में रुबिस्को एंजाइम, जो कि 5 कार्बन शुगर है, इसीलिए इसको हम पेंटोज फॉस्फेट भी कहते हैं। ठीक, 5 कार्बन शुगर यानी रुबिस्को, इसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं, इसलिए पेंटोज फॉस्फेट, रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट, इसी को ये टूटता है तब जाके सारी प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन रुबिस्को शुगर के साथ वाटर की प्रेजेंस में 3 फॉस्फो ग्लिसरेट, ये मॉलिक्यूल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद हमारा प्रोडक्ट बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब इसमें साइकिल इन्होंने दी थी, जो साइकिल थी वो 3 स्टेज में डिवाइड थी, 3 स्टेज। पहली थी कार्बोक्सिलेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करके रुबिस्को 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पहली प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस जो होती है वो होती है रिडक्शन की। अब जो 3PG हमारे पास बना है, यानी 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, वो रिडक्शन के दौरान ये टूट के एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है। ये एक कार्बोहाइड्रेट है जो उसका फॉर्म रिडक्शन के द्वारा बनता है। तो सेकेंड प्रोसेस इज रिडक्शन। फिर उसके बाद प्रक्रिया होती है रीजनरेशन की। अब हम साइकिल कंप्लीट हो गई है, रिडक्शन के दौरान ही हमारा जो प्रोडक्ट है यानी ग्लूकोज सुक्रोज बनने का, फूड बनने का, वो मिल जाता है, फूड बन चुका होता है। उसके बाद रीजनरेट होता है ताकि चीजें वापस वेस्ट ना हो। तो रीजनरेशन, एक्सेप्टर राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट from glyceraldehyde 3 phosphate। ये 3 स्टेज होते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। इसको हम डीपली में जानते हैं साइकिल में इसकी। उससे पहले आप रुबिस्को के बारे में जान लीजिए। रुबिस्को है क्या? रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। ये कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीनेज एंजाइम के रूप में काम करता है। ये 3D स्ट्रक्चर में होता है और एब्डोनेंट होता है प्लांट सेल में, यानी बंडल शीट सेल में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कैल्विन साइकिल बंडल शीट सेल में ही हो रही है इसी कारण से, क्योंकि रुबिस्को एंजाइम बंडल शीट सेल में ही सबसे ज्यादा होता है।
अब हम जानते हैं इसकी साइकिल को देखते हैं। साइकिल कुछ इस तरह की है। सो स्टार्ट होता है रुबिस्को एंजाइम से जिसका नाम है राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। इसके 6 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे और 6 मॉलिक्यूल है तो ये 5 कार्बन शुगर है, मैंने बताया। तो 5 कार्बन में 6 इंटू कर देंगे तो 30 कार्बन हुआ, 30 कार्बन हो गए। अब इसमें CO2 ऐड होगा तो कार्बन भी इसके 6 ही होंगे। जो बाहर था बंडल शेल में कार्बन डाइऑक्साइड थी और रुबिस्को था, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। रुबिस्को मैंने इसको यहाँ ही था इसलिए दिखा दिया पे ताकि आपको समझ में आए कि रुबिस्को ऐड हुआ है। यहाँ पे ये दोनों ही ऐड होंगे तो 6 ऐड हो रहे हैं तो कितने बन जाएंगे, जुड़ के होंगे 12 हो जाएंगे। तो कार्बोक्सिलेशन के द्वारा ये बनेगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक, 3 PGA मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसको हम फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया 3 PGA। इसको हम पहला प्रोडक्ट कहते हैं, फर्स्ट एक्सेप्टर प्रोडक्ट। और फर्स्ट एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा होता है, वो है राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट। किसका एक्सेप्टर, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के बाद वो 3 PGA है, वो फर्स्ट प्रोडक्ट है। अब 12 मॉलिक्यूल थे, इसमें 3 फॉस्फोक बने हैं, यानी 3 तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बने हैं। तो 12 इंटू 3 36 कार्बन, 30 कार्बन से शुरू हुआ था, अब हो गया 36। ये 36 कार्बन आगे भी जाके डिवाइड होते हैं रिडक्शन की फेज में, जिसमें 2-3 प्रोसेस होती है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में समझाई हूँ क्योंकि रिएक्शन ही दिखाना है मुझे। यहाँ पे केवल साइकिल दिखाना है, रिएक्शन बाद में दिखाएंगे। तो पहले साइकिल देखिए, यहाँ पे रिडक्शन होगा जिसमें 12 ATP और 12 NADPH यूज होगा। ये दोनों यूज करके 12 ADP जाएगा और एक 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी निकलेगा, क्योंकि 12 ATP है तो 12 ही निकलेगा। NADPH भी 12 है तो 12 NADP आयन और प्रोटॉन भी 12 ही निकलेंगे, 36 कार्बन के ही बनेंगे। इतनी प्रोसेस होने के बाद रिडक्शन के टाइम ही जब ये बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के साथ साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनते हैं जो कि सुक्रोज और स्टार्च बनाते हैं। ये सुक्रोज और स्टार्च भी 6 कार्बन के ही बनते हैं। और जो 30 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन यहाँ चले गए तो बचे कितने, 30 कार्बन। ये 30 कार्बन आगे जाते हैं फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आगे जाते हैं और ATP यानी 6 ATP को ऐड करके 6 ATP से एनर्जी लेके उसको ADP में कन्वर्ट करके रीजनरेशन के द्वारा 6 राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट वापस बना देते हैं। तो ये होल प्रोसेस आपको एक इजी वे में समझाएं तो राइबोलोज हुआ, 30 कार्बन थे, कार्बोक्सिलेशन के द्वारा कार्बन जुड़ गया 6 तो 36 हो गए, जिससे 3 PGA मॉलिक्यूल बनाए 36 कार्बन का। ये 36 PGA वापस रिडक्शन के द्वारा 30 PGA में कन्वर्ट हो गया, ठीक, 30 PGL में कन्वर्ट हो गया। और जो 6 PGL था वो कहाँ चला गया, सुक्रोज और स्टार्च को बनाने के लिए, यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो सेकेंडरी प्रोडक्ट है जो स्टोर होगा। अब ये जो 10 वाला है, जो 30 कार्बन बचा है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का, ये वापस रीजनरेट होके किस एंजाइम की मदद से 6 राइबोलोज फॉस्फेट बनाएगा और 30 कार्बन 6 राइबोलोज फॉस्फेट बदल के 30 कार्बन का ही राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट बन जाएगा। तो ये केल्विन साइकिल हुई जिसमें इंपॉर्टेंट फेज है वो है कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन के बाद। तो ये केल्विन साइकिल का रिएक्शन है, ये कुछ एंजाइम है जो रिएक्शन में हेल्प करते हैं और ये रिएक्शन प्रोसेस है। पहला रिएक्शन राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेट एंड ऑक्सीजनेज, जो राइबोलोज को तोड़ता है, यानी रुबिस्को एंजाइम को तोड़ता है, वो उसका एंजाइम का नाम है राइबोलोज 1,5 बिस्फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। ये क्यों बोला गया, जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, यानी जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजनेज यूज होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो कार्बोक्सिलेज यूज होगा। इट डजंट मैटर कि क्या आ रहा है हमारे पास, सेल्स बंडल सेल्स में जो उस टाइम जो ज्यादा रहेगा, क्या चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा या ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा,
उस हिसाब से ये अपने एंजाइम को यूज करेगा, इसीलिए ऑक्सीजनेज और कार्बोक्सीजनेज कहा मैंने। अब 6 रुबिस्को बिसफॉस्फेट प्लस 6 CO2 प्लस H2O रिएक्शन मैंने उस टाइम में कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ये कार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इससे कार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज हो रहा है और 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना और 12 प्रोटॉन बने। ये हुआ पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब ये एंजाइम यूज होगा क्यों? क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो 3 फॉस्फोग्लिसरेट का बना है। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट 12 ATP के से जुड़ के 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बनाएंगे और 12 ADP निकालेंगे। तो 1,3 यानी 1 और 3 यानी 2 फॉस्फोग्लिसरेट एक साथ जुड़ गए। तीसरा रिएक्शन होगा, उसमें जो एंजाइम यूज होता है वो NADP और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 12 NADP H और H से जुड़कर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाता है और 12 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज करता है, यानी रिडक्शन की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। रिडक्टेज हो रहा है, इसलिए रिडक्शन की प्रक्रिया यहाँ पे हो रही है। तो आपको समझ में आएगा होगा यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुई, रिडक्शन की। अभी यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन ही चल रहा था, अब आ गया रिडक्शन। अब रिडक्शन जो होता है उसमें मैंने बताया था 3 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका रिडक्शन का ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है रिडक्शन का। फिर ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम 5 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को, जो हमें यहाँ पे मिला है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 5 मॉलिक्यूल है, 12 की कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। तो 5 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 5 डिहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट शुगर बनाना शुरू करेगा, ठीक। अब ये प्रोसेस हो गई है फूड बनाने की, शुगर को बनाने की जो प्लांट में स्टोर होगा, जिसमें एल्डोलेज एंजाइम यूज होगा जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से मिलके 3 फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में बदल जाएगा। अब अगर आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये ग्लूकोज बनने की के थर्ड स्टेप में है, तो ग्लूकोज बनने का स्टेप शुरू हो चुका है। फिर आएगा 3 फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो हमारा था वो वाटर के साथ मिलके फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट काइनेज में 3 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाएगा, यानी अब ग्लूकोज बनने में केवल 1 स्टेप पीछे है ये। फिर आती है 7 स्टेप। तो एंजाइम जो यूज होता है हमें वो होता है ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की प्रेजेंस में 2 इराइथ्रोरेज 4 फॉस्फेट और 2 जाइलोज में कन्वर्ट कर देता है। ये फर्दर डिवाइड होता है एल्डोलेज के एंजाइम की मदद से और बनाता है 2 सैडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट, ये प्रोडक्ट बनाता है। ये प्रोडक्ट फिर डिवाइड होता है इस एंजाइम की हेल्प से सैडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट काइनेज, जो रिएक्शन करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ और बनाता है सैडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। 1 फॉस्फेट निकल गया, ये नॉर्मल फॉस्फेट निकला तो 1 फॉस्फेट निकल गया। आता है ट्रांसकेटुलोज। ट्रांसकेटुलोज फिर आया तो ये फिर डिवाइड करेगा तो बनाएगा 2 राइबोज 5 फॉस्फेट। अगर अब आप ध्यान दें तो शुगर निकल चुकी थी, अब स्टार्ट हो गया रीजनरेशन। यहाँ से आपकी जो प्रोसेस होगी वो रीजनरेशन की स्टार्ट हो जाएगी। अब वापस से हमारा रुबिस्को एंजाइम बनना शुरू हो गया है। फिर राइबोज 5 फॉस्फेट इपिमेरेज यूज होगा, यानी उसको रीजनरेट करने के लिए हम आइसोमरेज रिएक्शन का यूज करेंगे, जो 4 जाइलोज 5 फॉस्फेट को 4 मॉलिक्यूल राइबोलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट फिर आइसोमरेज फिर से करेंगे और क्या बना देंगे, राइबोज 5 फॉस्फेट। अब ये राइबोज 5 फॉस्फेट काइनेज एंजाइम के द्वारा
राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट बनाएंगे। ठीक, रीजनरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई। तो रीजनरेशन होने में कितना स्टेप हुआ? 1 2 3 4 स्टेप हुए रीजनरेशन होने में, रिडक्शन होने में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप होते हैं रिडक्शन होने में। तो इतनी लंबी होती है केल्विन साइकिल, और हम अक्सर एग्जाम में थोड़ा सा लिख के चले आते हैं और सोचते हैं नंबर बहुत सही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब पूरे स्टेप आपको लिखना होगा, ये साइकिल आपको बनानी होगी, उस रिएक्शन को आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना होगा। और कार्बोक्सिलेशन में केवल एक ही स्टेप होता है, जो कि ये है, और वो क्या बनाता है? 3PGA मॉलिक्यूल बनाता है। बस कार्बोक्सिलेशन का यही काम है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने का, और एक्सेप्ट करने के बाद फर्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो 3PGA बनता है। ये लिख लीजिए आप, फर्स्ट एक्सेप्टर। फर्स्ट एक्सेप्टर प्रोडक्ट है 3PGA, और फर्स्ट एक्सेप्टर एंजाइम है रुबिस्को, क्योंकि बंडल सेल में रुबिस्को ही होता है। So thank you. I warmly glad to teach you.